के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। जो आदमी किसी को मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता, वो माफी क्या मांगेगा सर? नहीं दीजिए। हैव अ गुड डे। एक पल की जिंदगी दे दे एक दिन की दुनिया, मोहब्बत में है सिर्फ बर्बादियां। इस आग ने जलाए कई, पागल दीवाने बनाए कई, फिर भी ये प्यार के सिलसिले ना रुके। मर गए मिट गए पर कभी ना छुटे। ये देखो बच्चों, मैं तुम्हारी क्या लेके आया हूँ। इतने सारे गिफ्ट्स, ये जोकर तो सांता क्लॉस लगता है। सेंटा क्लॉज जैसा मतलब? सेंटा क्लॉज ही तो हूँ मैं। ये भाग। हेलो जोकर नंबर 5, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम इस तरह नौकर के बच्चों को गिफ्ट बांट रहे हो? स्टॉप इट। दी, मैं अभी आई। बहुत अच्छे लग रहे हैं जोकर्स के चेहरे। काफी अच्छा काम किया आपने। हाँ बस किसी तरह हो गया। ओहो, ये रहे आपके 1500 रुपये। लीजिए। थैंक यू। बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं उस जोकर के साथ में। जी, मैं भी वही देख रही थी। खैर, आप खाना खा के जाइएगा, ठीक है? बाय। अच्छा बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक चींटी और एक हाथी घूमने गए। कहाँ गए? घूमने। किस पे गए? स्कूटर पे। रास्ते में हवलदार मिला। चींटी तो बच गई, लेकिन हाथी पकड़ा गया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि
चीटी ने हाथी का हेलमेट पहन लिया था। एक्सक्यूज मी। ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं आपके साथ। आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? जी। और जो बच्चों के साथ है वो भी। मेरा मतलब है मुझे खिलौने बहुत पसंद है। कितने हंसमुख हैं आप। काश हर कोई जिंदगी में आपकी तरह हंसता खेलता रह सकता। खैर, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं आपसे इस तरह बात क्यों कर रही हूँ, पर मैं समझती हूँ कि आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो आप यहाँ पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, ये आप रख लीजिए। थैंक्स। प्लीज डोंट मेंशन। जोकर अंकल, आपका पेंट निकल गया। मैं ठीक कर देती हूँ, एक मिनट। छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, हो गया। सांसों में खुशबू छाने लगी। चलिए, मेरी शाम की बस का टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। जोकर जोकर, चोर पुलिस खेलते हैं। हाँ चलो चोर पुलिस खेलते हैं। बच के रहना। प्यार करते हो ना उससे? बहुत दूर चली जाएगी वो तुमसे, इतनी दूर कि वापस नहीं आ सकती, इतनी दूर कि तुम चाह कर भी उसके पास नहीं जा पाओगे। मतलब ये क्या कह रही हैं आप? आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हो। ये खिलौने फिर आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन उस वक्त ये खिलौने नहीं रहेंगे,
आज तुम खिलौनों से खेल रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में असली बंदूक आएगी उस वक्त किसी की जान जाएगी। तो फिर उस औरत की कही हुई बात सच हुई या नहीं? अर्जुन, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते। अर्जुन, आखिर तुम अगर मुझे ये नहीं बताओगे कि किन हालात में तुमसे ये जुर्म हुआ है तो मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगी? तुम्हें एहसास भी है कितना बड़ा इल्जाम है तुम पर? मर्डर का इल्जाम है तुम पर, और इसी इल्जाम की वजह से पिछले 2 सालों से तुम यहाँ इस जेल में सड़ रहे हो। अभी कुछ नहीं कहोगे? फाइन, कुछ मत कहो, बस इसी तरह खामोश रहो। तुम जानते हो तुम्हारी यही चुप्पी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल की जाएगी। But don't say anything at all. For God's sake, Arjun, I am your lawyer. कम से कम मुझे तो बताओ why the hell you killed him. मेरे हाथों ये कैसे हुआ बताऊंगा। अब तक जो सिर्फ मेरी खामोशी कहती रही, मैं वो अब बताऊंगा। आप जानना चाहती हैं ना आगे क्या हुआ? तो सुनिए, आने वाले दिनों में मैं और आरोही अर्जुन पुंज, तुम्हारी कोर्ट की हियरिंग है। कब है इनके कोर्ट की हियरिंग? अभी इसी वक्त। चलो चलो, तुम्हें कोर्ट चलना है। हवलदार, अर्जुन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारे केस की सुनवाई है? कभी कभी कहानियों में छोटा सा मध्यंतर आ जाता, इंटरवल और वो कहानी का अंत नहीं होता, बस कुछ पलों का ठहराव होता है। चलो चलो चलो। लेकिन अर्जुन, हेलो, एक बात बताओ, सलल जीजू बहुत आगे पीछे घूम रहे हैं क्या आपके? आप हमें याद ही नहीं करती हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो दी, मजाक कर रही हो। एनीवेज, और बताओ क्या चल रहा है? जीजू कहाँ है? तो क्या बात है? तो ऐसे सैड पोज में यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? पता नहीं, शायद वैंडी के साथ होंगे। वैंडी के साथ? ऐसे क्यों बोल रही हो? दी सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सनल, तुम तो जानते हो ना मेरा बॉयफ्रेंड, वो अभी भी मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आई रियली डोंट नो, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपना लाइफ पार्टनर चुनने में गलती तो नहीं कर रही। ऐसा क्या हो गया यार? क्या बताऊं सर, ये और वैंडी
आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त साथ में बिताते हैं। हालांकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन इतनी ज्यादा क्लोजनेस कुछ अजीब ही लग रहा है। ओहो दी, वो कितनी भी क्लोज हो है तो वो सिर्फ फ्रेंड ना। और आप इतना वरी क्यों कर रही हो? आप उनकी बीवी हो, और वैसे भी जरूरत पड़ने पे आप सती सावित्री से बीवी नंबर 1 बन सकती हो। मतलब मतलब पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना भी तो उतना ही जरूरी है ना। और नहीं तो क्या, तो हर वक्त अक्षय की याद में आंसू थोड़ा बाती रहेगी। तुझे एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो खुद तेरे पास सामने से नहीं आ रहा है तो तुझे आना पड़ेगा और उसे हासिल करना पड़ेगा, है ना? है मेरी प्यारी पूर्वी, अगर तुम आंखों के सामने होती हो तो किसी काम में मन नहीं लगता, और आंखों के सामने नहीं होती हो तो भी तुम्हारी एक झलक पाकर मैं कितना रोमांटिक हो जाता हूँ। इश्क ने हमें पागल कर दिया, वरना हम भी बड़े काम की चीज थे जालिम। वैसे इश्क में लोग क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं। अपने अर्जुन को ही देख लो, वो इश्क में किस हद तक जा चुका है। पर इन सब चीज के बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। खैर, बहुत दिन हो गए अर्जुन से बात नहीं की है। सलिल। हाँ? अरे वेंडी, क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। सलिल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए? वो एक्चुअली अक्षय आ रहा है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट यार, अक्षय आ रहा है, वेरी गुड। तो इसमें इतना घबराने की जरूरत क्या है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों आ कब रहा है? कब आ रहा है ये तो मैं भी नहीं जानती, पर वो आ जरूर रहा है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है। अक्षय ने ना मुझे एक रूबी की रिंग गिफ्ट की थी, और मुझसे गलती से वो रिंग गुम गई है। I really don't know what to do। तुम जानते हो सलिल, हमारे बीच ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब अगर उसने मेरे हाथ में वो रिंग नहीं देखी, he is gonna get really upset, और हमारे बीच की प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाएंगी। I really don't know how could I do this। मैं कितनी stupid हूँ, I'm such an idiot। It's okay वेंडी। You mean to say मैं actually stupid और idiot हूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो मैं ये कह रहा था इसमें रोने की क्या जरूरत है? सेम वैसी एक रिंग मैं तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं और अभी बनवा लेते हैं। काम मेरे साथ आओ। चलो कम। अर्जुन, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? मुझे प्लीज ये बताओ कि ये जुर्म तुमने आखिर किया क्यों? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो आज तुम इस कगार पे खड़े हो? आपको अब तक मेरी कहानी में इंटरेस्ट है? मुझे अपने हर केस में बहुत इंटरेस्ट है, और इसी इंटरेस्ट की वजह से आज तक मैं कोई केस नहीं हारी। लेकिन इस बार हार जाएंगे। For God's sake, अर्जुन, कोर्ट आने में अब भी वक्त है। प्लीज मुझसे बात करो, मुझे अपनी कहानी बताओ। कोर्ट आ गया। हियरिंग का वक्त हो गया। लेकिन अर्जुन, अब तक तुमने मुझे अपनी पूरी कहानी नहीं बताई है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। चलो जल्दी करो, पेशी का टाइम हो रहा है। अर्जुन, जस्ट टॉक टू मी। अर्जुन, प्लीज मुझसे बात तो करो।